ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से आप लोगों के लिए संतोषी माता व्रत से जुड़े सवाल और उसका जवाब लेके, क्योंकि हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब लोगों ने कुछ न कुछ सवाल हमसे पूछे हैं जिनका जवाब देना बेहद ज़रूरी है, जिनकी कन्फ्यूजन को दूर करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि 3 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है और सावन बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। पूरे 12 महीने में ये सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस सावन महीने से हम किसी भी नए कार्य की शुरुआत, किसी भी नए व्रत पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं। तो हमारे बहुत सारे फैमिली मेम्बर ने हमसे सवाल पूछा है, तो बस उसी सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से ना हमें बहुत सारा मनोबल मिल जाता है, ताकि हम फिर से रोज़ रोज़ नई जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। अगर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते हैं तो हम बहुत सारी जानकारी आप लोगों तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बिना देर किए हुए, बिना समय गंवाए हुए। कमेंट बॉक्स में संतोषी माता के नाम का हाजिरी भी जरूर लगा दीजिएगा। सबसे पहला मेरे सवाल रिसीव हुआ है कि क्या हम संतोषी माता का व्रत सावन में स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि हाँ बिल्कुल, अगर आप संतोषी माता का व्रत सावन में शुरू करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन कुछ समय निर्धारित है, उन्हीं समय में आपको संतोषी माता के व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। चाहे आप किसी भी साप्ताहिक पूजा पाठ की शुरुआत करना चाहती हैं तो उसके लिए समय निर्धारित है, किसी भी महीने में, सावन के महीने में भी, और अगर आप सावन के पहले या फिर बाद में शुरू करना चाहती हैं तो उस समय में भी व्रत शुरू करने के लिए समय निर्धारित है। उसी समय में आपको व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। कहा जाता है कि जब हम शुक्ल पक्ष में अपने व्रत की शुरुआत करते हैं तो हमारे व्रत का फल भी हमें शुक्ल पक्ष के तेज के बराबर ही मिलता है। तो सावन का शुक्ल पक्ष कब होगा मैं बता दूं, 15 अगस्त के बाद। जब अगस्त का 15-16 तारीख ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो शुक्रवार पड़ेगा उससे आप अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इधर सावन के शुरुआत के 15 दिनों में कृष्ण पक्ष रहेगा और बीच में 1 महीना अधिक मास रहेगा। तो पूरे 1.5 महीने आप किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं कर सकती हैं। तो जब ये 1.5 महीने ख़त्म हो जाए, यानी कि बस 15 दिन शेष रह जाए सावन का, तो आप किसी भी साप्ताहिक व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। संतोषी माता, बृहस्पति देव भगवान, मंगलवार, शनिदेव भगवान, जिन भी देवी देवता के व्रत की शुरुआत करना चाहती हैं 15 अगस्त के बाद वाले दिनों में कर लीजिएगा। 2 हफ्ते और उन दिनों में आपको मिलेंगे। उन 2 हफ्तों में आप किसी भी दिन, किसी भी शुक्रवार के, दोनों शुक्रवार में से किसी भी शुक्रवार को आप संतोषी माता के व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। एक और मुझे सवाल रिसीव हुआ था कि संतोषी माता के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। तो संतोषी माता के व्रत में अगर आप पूरे दिन का संकल्प लेके व्रत कर रही हैं तो पहले तो दिन में आपको अनाज नहीं खाना, नमक नहीं खाना, और पूरे 24 घंटे आपको खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। शाम के समय तो आप भोजन कर सकती हैं, लेकिन 24 घंटे के लिए खट्टी चीज़ें और नमक से आपको दूर रहना होगा। दिन शाम के समय अनाज खा सकती हैं, पूरे दिन आपको फलाहार करके व्रत करना होगा। फल में भी आप कोई सा भी फल खा सकती हैं, बस खट्टे फल से दूर रहिएगा, बाकी फलों का सेवन आप कर सकती हैं। इन दिनों आम का सीजन चल रहा है तो आम से दूर रहिएगा, क्योंकि संतोषी माता के व्रत में खट्टी चीज़ों सेवन वर्जित माना जाता है। तीसरा सवाल हमें रिसीव हुआ था कि हमें संतोषी माता का प्रसाद कब खाना चाहिए। क्या दोपहर में खा सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, दोपहर में नहीं खा सकते हैं। संतोषी माता के व्रत की प्रसाद आपको शाम को ही खाना चाहिए। जब आप भोजन करने बैठती हैं उससे थोड़ी देर पहले आप अपने प्रसाद को खा लें, उसके बाद आप भोजन कर लें। दोपहर में खा लेंगी तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, क्योंकि वो जो चना और गुड़ होता है, चना अन्न माना जाता है, तो अन्न हम दिन में नहीं खा सकते, हम शाम को ही खाते हैं। तो हमें खाना खाने से पहले ही प्रसाद खाना होता है। अगला सवाल हमें रिसीव हुआ था कि क्या हम संतोषी माता के व्रत में रिफाइंड का दिया जला सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, आपको रिफाइंड का दिया नहीं जलाना है, आप घी का दिया जलाएंगे। रिफाइंड का तो जलाते ही नहीं है, तिल के तेल का भी नहीं जलाना है, आपको संतोषी माता के व्रत पूजा में घी का दिया जलाना है। अगला सवाल हमें रिसीव हुआ था कि हमारे घर में मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, तो क्या मैं अपने घर के आंगन में तुलसी माता का मंदिर बनवा सकती हूँ। तो देखिए, ऐसे में आप पर्सनल तौर पे संतोषी माता की पूजा व्रत कथा करनी चाहती हैं तो मंदिर को आप मत बनवाइए। मंदिर बनवाएंगी तो घर में और भी फैमिली मेम्बर हैं, आप किस किस से मंदिर को बचाती फिरेंगी। इससे बढ़िया है कि घर के मंदिर में जो मंदिर है, पहले से ही जो घर में मंदिर है
उस मंदिर में संतोषी माता का चित्र स्थापित करिए, तस्वीर स्थापित करिए और उसी चित्र और तस्वीर की आप पूजा करिए। घर में अलग से मंदिर बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर में सभी लोग संतोषी माता की पूजा करने के लायक नहीं है। जिन घर में मांस मदिरा का सेवन होता है वहाँ माता लक्ष्मी निवास नहीं करती, कोई भी देवी कोई भी देवता निवास नहीं करते हैं। तो अगर आप अपने शरीर से माता की पूजा करना चाहती हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही कोई चित्र स्थापित करके माता की पूजा कर सकती हैं। इससे आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं